वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो, वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो हम कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ये हमने पार्ट 1 में सीखा था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि जब हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो उसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। ट्रिक हमारी वही रहेगी जो हमारी पार्ट 1 में थी, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपको मैं फॉर्मेट पार्ट 1 में बता चुकी हूँ पूरा, और इसमें आप ये देख रहे हैं, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा था मेथड आपका वही रहेगा जो हमने पार्ट 1 में सीखा था। हमने पार्ट 1 में सीखा था कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट दिया होता है तो फेवरेबल, और क्रेडिट दिया होता है तो अनफेवरेबल, और अगर पासबुक का क्रेडिट दिया हुआ है तो फेवरेबल और डेबिट दिया है तो अनफेवरेबल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो कभी भी आपको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है पर उसके आगे ये कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो हम ये मानते हैं कि वो हमें क्या दिया हुआ है, फेवरेबल। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे इसको। तो हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 फेवरेबल। नेक्स्ट एंट्री है हमारी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन दी कैश बुक, ₹500। तो हमारी ये सेकंड एंट्री है, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री इन पासबुक। तो देखिए इसके लिए क्या होगा। तो आपकी ट्रिक वही है, आपको बैलेंस दे रखा है एज पर पासबुक। हमने जो लास्ट पार्ट किया था, लास्ट इसकी जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमें दे रखा था बैलेंस एज पर कैश बुक। इसमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम किसको पहले लिखेंगे, पासबुक को पहले लिखेंगे और कैश बुक को उसके बाद में लिखेंगे। और हमें बैलेंस किसका करना है, पासबुक का कैश बुक की तरह करना है। तो आपने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, एंट्री कैश बुक में नहीं, यानी कैश बुक में क्या है, 0, बट आपके पासबुक में वो ऐड हो चुकी है, 500 रुपए। ओके, कि पासबुक का बैलेंस किसकी तरह ले जाना है, कैश बुक की तरह। तो 0 कैसे आ सकता है, जब हम क्या करेंगे, 500 डिडक्ट करेंगे। तो हमने इसे रिकंसाइल करने के लिए क्या किया, इस एंट्री को रिकंसाइल करने के लिए हमने 500 माइनस किए हैं। तो हमें किस में दिखाने होंगे, ये 500 माइनस में दिखाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में आपको दिया हुआ है चेक रिसीव्ड। चेक आपको मिले और एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक रिसीव हुए यानी इनकम है, तो किस तरीके से होगी, देखिए वही आपको पासबुक पहले लिखना पड़ेगा, कैश बुक बाद में। तो चेक आपको रिसीव हुए हैं कितने के, 1200 के। तो आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दिया 1200 की, बट नॉट सेंड टू बैंक, यानी बैंक में भी वो चेक गए ही नहीं, यानी उन वहां पर कोई भी एंट्री नहीं है। पासबुक का बैलेंस कैसे लेके आना है हमें, कैश बुक की तरह। और कैश बुक में कितना है हमारा, प्लस 1200, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1200, इक्वल दिखाने के लिए। तो ये हमने क्या किया है, प्लस किया है, तो इसीलिए हम इसे प्लस में दिखाएंगे 1200। और इसकी पर्टिकुलर्स क्या हो गया, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। मैंने ये आपको पहले बताया, जो आपको एंट्रीज दी हुई है उनमें से ही आपको कट शॉर्ट करके लिख देना होता है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद की एंट्री देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200 रुपए। अच्छा ये बताइए, क्रेडिट साइड क्या होती है बैंक की, बैंक कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। तो देखो एक बार और देखते हैं एंट्री, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, यानी कि पेमेंट साइड, आपने पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 200, यानी 200 रुपए से कम दिखाया हुआ है अपने पेमेंट साइड को। इसका मतलब हुआ आपने
पासबुक में तो वो 200 रुपये माइनस करके दिखा रखे हैं, बट कैश बुक में नहीं दिखा रखे हैं। पासबुक का बैलेंस हम जीरो कैसे ला सकते हैं, प्लस 200 करके। तो हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमें प्लस का 200। ओके, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो इसकी पर्टिकुलर्स क्या लिखा जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो इसका भी हम देख लेते हैं किस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकता है। ये हमारा पासबुक, ये हमारा कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बैंक ने, यानी पासबुक से क्या हो गया, वो माइनस, कितना माइनस हो गया, 600। और कैश में अभी इसकी कोई एंट्री नहीं है, वो क्या हो गया, जीरो। तो आप -600 को जीरो कैसे बना सकते हैं, प्लस 600 करके। तो हमने क्या किया, 600 प्लस किया, तो इसीलिए किस में आ जाएगा, प्लस आइटम में 600। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार एंटर्ड हो चुके हैं। कैश बुक में 2 बार एंटर हो चुके हैं, तो देखिए किस तरीके से होगा। तो ये आपकी पासबुक और ये आपकी कैश बुक। बैंक चार्जेस थे 20 रुपए के, तो पासबुक में तो ये सीधे 20 रुपए एक बार ही माइनस थे, बट कैश बुक में 2 बार माइनस हो गए। वर्ड क्या है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो यहाँ पर ये इस तरीके से -20 है। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक की तरह। तो इसमें एक बार और क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस बराबर लाने के लिए। तो हमने क्या किया है, माइनस, तो ये माइनस वाले आइटम में चला जाएगा। और इसकी एंट्री का भी, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, आपको वही लिखनी है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चेक इशू। चेक हम कब इशू करते हैं, जब हमें पेमेंट करना होता है। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक। तो देखो चेक इशू हुए हैं आपके, बट प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये हमारा पासबुक, ये हमारा कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब आपने चेक इशू किए तो आपने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिए। तो कैश बुक में से तो -500 है आपका, बट पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। पासबुक अभी जीरो है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में के बराबर लाने के लिए माइनस का 500। देखिए अब दोनों बराबर हो गए ना, माइनस के 500 माइनस के 500। तो ये हमें यहाँ पर माइनस के आइटम में लिखने होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक ₹1000। चेक रिसीव्ड, चेक हमें कब रिसीव होता है, जब हमारी इनकम होती है, जब हमें मिलता है पेमेंट। तो इसकी देखिए किस तरीके से एंट्री होगी, ये हमारी पासबुक, ये हमारी कैश बुक। चेक रिसीव हुआ और हमने कैश बुक में 2 बार डाल दिया, यानी पासबुक में तो एक ही बार डाला हुआ था, सही एकदम, बट कैश बुक में कितनी बार ऐड है, ये 2 बार। यानी कैश बुक में 2000 है और पासबुक में केवल 1000 है। पासबुक का बैलेंस कैश बुक की तरह लाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको प्लस का 1000 करना पड़ेगा इक्वल आने के लिए। तो हमने क्या किया, प्लस, तो प्लस में आ जाएगी एंट्री, प्लस आइटम्स में। नेक्स्ट, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए जब हमने बिल डिस्काउंट करा लिया था, तो हमें तो पेमेंट मिल गया था, यानी कैश बुक में एंट्री हो चुकी थी, कितने की, 5000 की। बट वो डिसऑनर हो गया, और कभी भी कोई चेक या बिल डिसऑनर होता है, तो यानी आप बैंक में कुछ भी नहीं आया। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह दिखाना है आपको, कैश बुक की तरह। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5000। तो हमने क्या किया, प्लस का 5000। तो ये आपका यहाँ पर प्लस का 5000 आ गया। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ₹5000। बैंक ने हमें गलती से 5000 रुपए की इंटरेस्ट दे दी, यानी पासबुक में 5000 ऐड हो गई, क्योंकि बैंक का क्रेडिट क्या होता है, इनकम।
और वैसे भी इंटरेस्ट अलाउ किए तो इनकम ही है। विच वाज रिवर्स्ड बाय ऑन 1 अप्रैल 2019। तो देखो जरा, हम ये जो बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं वो हम कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 का। तो 31 मार्च 2019 तक तो आपने रिवर्स नहीं की थी, यानी 31 मार्च 2019 तक आपकी पासबुक में ये वाले जो मनी था वो क्या था आपका, ऐड था। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। ये पासबुक और ये कैश बुक। पासबुक में गलती से 5,000 इंटरेस्ट अलाउ कर दी थी, बट 31 मार्च तक रिवर्स नहीं हुई है, तो इसका मतलब हमारी पासबुक में वो ऐड है। और कैश बुक में इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं है, जीरो है। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह दिखाना है, कैश बुक की तरह। कैश बुक में क्या है, जीरो। तो जीरो कैसे हो सकता है 5,000, जब हम उसमें से ये 5,000 माइनस कर दें। तो ये हमने क्या किए हैं, 5,000 माइनस, तो ये माइनस उसमें आपके आ जाएंगे कॉलम में। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा बन चुका है। तो इसका टोटल करते हैं यहाँ पर 10,000, 1,200, 10,000, 18,000। तो यहाँ पर कितना आ गया ये आपका टोटल 18,000। तो इधर भी आपका कितना होना चाहिए टोटल 18,000। तो है कितना आपका 520, 1,020 और 1,520, तो यानी 11,980 आपका हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, हमने शुरुआत की थी पासबुक से, यहाँ पर शुरुआत की थी पासबुक से, और हमने उसको कहाँ पर एंड किया, हम उसका बैलेंस किसकी तरह लिया है, हम उसका बैलेंस लिया है एज पर कैश बुक। ये देख लीजिए। तो ये आपका जब था, जब आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। अनफेवरेबल में भी सेम यही कंडीशन होती है, केवल आपको बैलेंस को किस में डालना होता है, माइनस में डालना होता है। अदरवाइज आप पूरा ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ टीएच केवल का, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं, इसमें मैंने कहा था इसमें और उस जो पहला केस हमने किया पासबुक का फेब्रुवरी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, केवल एक डिफरेंस होता है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक किस में डालना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो from the following information supplied by Mr. D.H. prepared his bank reconciliation statement on 31st March 2019. पहले क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 33,000, यानी पहला आपको जो बैलेंस दे रखा है वही कितना दे रखा है आपको, वो ही नेगेटिव है आपका। तो आप 33,000 को कहाँ डालेंगे, नेगेटिवली डालेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए ये रहा यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना हो गया आपका 33,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, चेक इशू किया है आपने, इशू का मतलब पेमेंट, चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 17,500। तो देखते हैं किस तरीके से हो सकती है इसकी एंट्री। ये हमारा पासबुक, ये हमारा कैश बुक। तो चेक आपने इशू किए पर प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, कहाँ पर, बैंक में। तो इसका मतलब हुआ कैश से तो माइनस हो चुका है 17,500, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि वहां चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। कैश बुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, पासबुक का बैलेंस कैश बुक की तरह लाना है, तो यानी आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 17,500। नेक्स्ट एंट्री है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 20,000। आपको चेक मिले तो इसका मतलब इनकम है, आपने वो क्या कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं। तो देखिए कितने के आपने चेक डिपॉजिट किए हैं, आपने चेक डिपॉजिट किए 21,000 के, यानी कैश बुक में 21,000 आपके ऐड हैं। बट क्योंकि पासबुक में एंट्री ही नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किए हैं। तो पासबुक का बैलेंस है जीरो और कैश बुक का प्लस 21,000, तो आपको पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा प्लस 21,000।
नेक्स्ट एंट्री है आपकी चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी चेक आपको मिले हैं, आपने रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन 4000। इसमें वो आपने क्या किया, आपको जो चेक मिला था आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है 4000, यानी कैश बुक में है प्लस का 4000, प्लस पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भेजा ही नहीं गया चेक। तो पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक का। कैश बुक में क्या है, प्लस का 4000, तो पासबुक में भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4000। नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि आप किस तरीके से करेंगे इस एंट्री को, देखिए पेमेंट आपको डायरेक्ट रिसीव हुआ है, तो यानी पासबुक में एंट्री हो गई है, और पेमेंट रिसीव हुआ है तो यानी क्या हुआ है, वो आपको ऐड हुआ है, प्लस का 7000 ऐड है। और कैश बुक का क्या है, 0। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक की तरह। पासबुक में प्लस के 7000 है और कैश बुक में है 0, तो ये 7000 आपको हटाने पड़ेंगे। हटाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमने माइनस किया है तो इसमें किस में जाएगा, ये आपका माइनस में। नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिट है पासबुक में, पासबुक में डेबिट का मतलब क्या हो गया, माइनस है। तो ये हमारी पासबुक और ये हमारी कैश बुक। तो देखिए कितना है बैंक चार्जेस, पासबुक में 40 रुपीज माइनस है आपके, और कैश बुक में 0 है। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, आपको कैश बुक की तरह। तो आपको माइनस के 40 को क्या करना पड़ेगा, प्लस का बनाना होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस का 40। प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिस्टर डिटेल्स पेड बाय दी बैंक। बैंक ने डायरेक्टली पे प्रीमियम कर दिया 360 रुपए का, यानी बैंक में एंट्री है पेड ऑफ प्रीमियम की। तो किस तरीके से होगी, पासबुक कैश बुक। तो पासबुक से तो 360 रुपए माइनस है आपके, बट कैश बुक से नहीं है क्योंकि वहां हुआ ही नहीं है। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक की तरह। ये माइनस का 360 है, ये 0 है, तो 0 इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 360। तो ये आपका 360 किस में आ गया, प्लस में। लास्ट एंट्री है अ बिल फॉर 6000 डिसऑनर्ड ऑन 30th मार्च। पहले हम इसी की बात करते हैं। एक बिल था 6000 का जो कि डिसऑनर हो गया 30 मार्च को। तो देखो किस तरीके से होगी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक बिल था जो आपने बैंक भेजा था, वो डिसऑनर हो गया, तो आपने देखिए अपनी कैश बुक में तो प्लस के 6000 कर रखे थे कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो डिसऑनर हो गया है। तो हमने तो दिखा रखा था कि हमें पेमेंट रिसीव हो गया है, बट वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो पासबुक ने में इसकी एंट्री किया 0, क्योंकि बैंक को तो पैसा मिला ही नहीं, तो उसने क्या रखा, इसे 0। तो पहले तो आप इस 0 को क्या करेंगे, कैश बुक में क्या प्लस का 6000, तो आप इसको 6000 यहाँ पर प्लस कर देंगे, सेम वो बनाने के लिए। फिर क्या है, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 20 रुपए। बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस और पे किए, यानी बैंक कैश पासबुक में माइनस का 20 है, और जबकि कैश बुक में क्या है, प्लस का मतलब 0 है। तो -20 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो 0 बन जाए, प्लस का 20। तो आई थिंक ये समझ में आ गई है एंट्री, या एक बार और समझाएं, एक बार और समझ लेते हैं इस एंट्री को। ये देखिए हमारा पासबुक है और ये हमारा कैश बुक है। फिर हम 6000 की बात करते हैं। एक बिल था आपका 6000 का जो कि डिसऑनर हो गया था, ठीक है, बट हमें पता नहीं था, हमने बिल बैंक में भेजा था, तो हमने अपनी कैश बुक में प्लस का 6000 कर रखा था, पर वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में इसके लिए रिगार्डिंग क्या है, 0 एंट्री। पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक की तरह, तो यानी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 6000, तब जाके ये इक्वल होंगे। तो ये हमने यहाँ पर किया है। फिर इसी में एक और चीज बोली थी इन लोगों ने, ये बोला था कि बैंक ने पे किए हैं 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस, यानी बैंक पास में 20 रुपए माइनस है, बट कैश में कुछ भी नहीं है,
पासबुक का बैलेंस किसकी तरह लाना है, कैश बुक की तरह। तो जीरो कैसे बन सकता है, प्लस का जब 20 करोगे तो तभी बन पाएगा ये जीरो। तो ये देखिए हमने यहाँ प्लस का 20 कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल करते हैं यहाँ पर 33,000 005 57,500। तो 57,500। तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा, आप 25,000 26,080, ये आपका हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका हो गया। तो आई थिंक ये अब आपको इस पूरा फॉर्मेट और ये सब समझ में आ गया होगा इसका। अब मैं इसका एक लास्ट पार्ट 3 में मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करूंगी। मोस्टली मैंने सभी एंट्रीज और सभी ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर्ड कर लिए, बट स्टिल हम एक और लेक्चर कर लेंगे जिसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखेंगे। तो तब तक आप इसको देख लीजिए। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक आप ये पढ़िए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।